नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम रीतकाल के बारे में पढ़ेंगे और उनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीतकाल। तो रीतकाल का जो सन है विक्रमी संवत में देखा जाए तो 1700 से 1900 ईस्वी है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और ईस्वी सन में देखा जाए तो 1643 से 1843, यानी 1700 में 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी सन बन जाएगा। तो आइए रीतकाल की परिभाषा देखते हैं। तो रीतकाल की परिभाषा है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानव व संसार के से यह कहते हैं कि अमुक विषय के वर्णनों के अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं। यह मिश्र बंधुओं द्वारा परिभाषा दी गई है रीतकाल के बारे में। दूसरी परिभाषा है, यदि रीतकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी प्रकार रूप या परिणाम में अवश्य मिल जाता है। तो यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। आगे का कथन है कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार यह चिंतामणि द्वारा रीतकाल की परिभाषा है। और अगली परिभाषा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति है। यह देव जी की परिभाषा है। अगली परिभाषा और है कि काव्य की रीत सीखी सु कविन सो, यानी काव्य की भाषा रीत कवियों द्वारा मैं सीखी। यह भिखारी दास द्वारा परिभाषित किया गया है रीतकाल के बारे में। आगे देखते हैं रीतकाल के नामकरण के बारे में, किसने क्या नाम दिया है। तो क्या है रीतकाल का नामकरण। तो पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा है रीतकाल को। और दूसरा है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत काल कहा। तीसरा है रामकुमार वर्मा, यानी रामकुमार वर्मा ने कलाकार कहा है। सॉरी, कलाकाल होगा यहाँ पर। और चौथा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने रीतकाल को कलाकाल कहा है, यानी रामकुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल जी का एक ही नाम दिया था, कलाकाल। पांचवा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने श्रृंगार काल कहा है रीतकाल को। छठा नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने उत्तर मध्यकाल और रीतकाल, यानी सर्ववान मत है रीतकाल, यानी किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो नाम दिया गया है। सातवां नंबर है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ या साहित्य शास्त्री काल, इन्होंने कहा था। आगे देखते हैं रीतकाल के प्रवर्तक। यहाँ पर रीतकाल के प्रवर्तक के बारे में देखना है तो केशव दास को, यानी डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने केशव दास को रीतकाल के प्रवर्तक मानते हैं, जो सर्वमान मत भी है। यही क्या है? सर्वमान मत। यह रीतकाल के प्रवर्तक केशव दास को अधिकतर विद्वान मानते हैं। दूसरा है चिंतामणि त्रिपाठी। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह मानते हैं कि रीतकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं, पर इन्हें अधिकतर विद्वान इन्हें नहीं मानते। सब केशव दास को अधिकतर विद्वान मानते हैं। तो सर्वमान मत अगर पूछा जाए कि रीतकाल के प्रवर्तक कौन है तो केशव दास जी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो चिंतामणि है।
आगे है रीतकालीन काव्य। तो रीतकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है रीतबद्ध कवि, यानी रीतबद्ध कवि जो हैं उनके बारे में देखते हैं। क्या है कि ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया और उनके नियमों के आधार पर रचनाएं की। यानी रीतबद्ध कवि जो होते थे वो संस्कृत के काव्य शास्त्री, यानी जो संस्कृत के काव्य थे उनको ब्रज भाषा में अनुवाद किया, वो रीतबद्ध कवि कहलाए। इसी के दूसरा उदाहरण है कि इस धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य राजाओं, सामंतों और धनिकों को शास्त्रीय ज्ञान के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। यानी इन्होंने राजा और सामंत धनिक जो लोग थे उनके यहाँ रहकर शास्त्रीय ज्ञान के बारे में उन्होंने लक्षण ग्रंथ रचना की, वो रीतबद्ध कवि कहलाए। रीतबद्ध कवि में प्रमुख कवि कौन कौन है आइए देखते हैं। तो प्रमुख कवि यानी पहले केशवदास, दूसरा चिंतामणि, तीसरा भिखारी दास, चौथा मतीराम हो गए, यहाँ पर मोतीराम नहीं होगा, मतीराम। पांचवा पद्माकर, छठा है भूषण, सातवां है देव, आठवां है जसवंत सिंह, नौवां है कुलपति मिश्र, 10वां है सूरत मिश्र, 11 है मंडल मिश्र, 12 है सम का रसलीन और 13 है ग्वाल, 14 है तोष और 15 है कालिदास त्रिवेदी और 16 नंबर है सोमनाथ। तो इस तरह रीतबद्ध के कवियों में की संख्या कितनी है 16। ये लगभग 16 कवि रीतबद्ध में आते हैं। आगे है रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि में रीत सिद्ध है कि इसकी परिभाषा है कि वो एक कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर केवल रीतबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर रचना की। यानी इन्होंने रीतबद्ध कवि जो थे उन्हीं के बताए गए लक्षण ग्रंथ यानी उन्हीं के रास्ते पर रचना की, ना कि इन्होंने अलग से अपना कोई मार्ग निकाला। तो इसमें प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल नेवाज, राम सहाय दास, हठ जी और कृष्ण कवि और पजनेश और बेनी। ये मुख्यतः 7 कवि जो रीत सिद्ध कवि में आते हैं। तीसरा नंबर का है रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि वो कवि जो किसी परंपरा में नहीं बंधे अपितु सहानुभूति के आधार पर रचना की। यानी ये किसी परंपरा में नहीं बंधे, ये अपने आप ही अपनी रचनाएं की, न कि किसी का आधार माना, न रीतबद्ध न रीत सिद्ध कवियों का कोई आधार लिया। ये खुद अपने आप में अपने स्वयं की अनुभूति के अनुसार रचनाएं की। इनमें प्रमुख कवि घनानंद, बोधा हो गए, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव। ये मुख्यतः 5 कवि हैं जो रीत मुक्त थे, ये कवि हुए थे। तो ये रहा रीतकाल के बारे में, यानी और उसके कितने भाग में बांटा गया रीतकाल को, परिभाषा सहित हम आपको बताएं। अब हम रीतबद्ध और रीत सिद्ध, रीत मुक्त एक एक कवि के बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना है। आप लोग को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।